होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो फाइनली वापस आ चुकी हूँ आपकी प्यारी ऑथर जेनी। आई नो कि आप लोग अभी डाउट में होंगे कि मैं इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई। उसका एक बड़ा रीज़न है, पर ये तो खुशी की बात है ना कि मैं वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि एक साल मैं जानती हूँ आर्मी वो बहुत बड़ा गैप है। इतना दिन तो ना ही आप मुझसे दूर रह सकते हो और ना ही मैं, तो इसलिए मैं वापस आ चुकी हूँ। तो अब से मैं ही आपको स्टोरी दूँगी। ओके, तो बिना बकवास करते हुए चलो स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लगा कि तुम हमारे बच्चों को बहुत प्यार दोगे, लेकिन तुम बिल्कुल उससे प्यार ही नहीं करते। शांत हो जाओ जिमिन, अब बस बहुत हो गया। मैं इस सबको तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। शायद अच्छा होगा कि तुम इसमें इन्वॉल्व ना हो। क्या तुम ऐसे कैसे कह सकते हो जंको? ये हमारा बच्चा है, हमारा। अगर तुम्हें इसे इतनी नफरत करनी थी तो तुमने ये सब क्यों किया मेरे साथ? मैंने सोचा नहीं था जंको कि तुम इतने बुरे होगे। आई हेट यू जंको, आई हेट यू। जिमिन, आई एम सॉरी जिमिन, मैंने अपनी जान को छिला दिया ना, मुझे माफ़ कर दो। जब तक है ज़मीं, जब तक है हाँ जंको छोड़ो, अब हमारा बेबी भी आ चुका है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, बेबी तुम्हें क्या हो गया? चलो अब जल्दी से हॉस्पिटल चलते हम लोग। पर सुगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, पता नहीं क्यों। बेबी बस ओवर थिंकिंग मत करो बेबी, कुछ नहीं होएगा। अब तुम चुपचाप चलो मेरे साथ। फिर सुगा तयंग को कैरी करके हॉस्पिटल ले चला जाता है। करीबन 2 घंटे हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरे बेबी के साथ क्या हुआ, कैसी होगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो जीजू, दीदू बिल्कुल ठीक होंगी। बस थोड़ा गुड न्यूज़ आने के लिए टाइम हो रहा है, बल्कि वो बिल्कुल ठीक होगी, आप बेफिक्र रहो। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं ही चिंता कर रहा था। अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे वेट करना बिल्कुल नहीं पसंद। जंको शांत हो जाओ और बस थोड़ी देर वेट करके देखते हैं हम लोग। नहीं जिमिन, जंको बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका है। मुझे भी डर लग रहा है कि मेरे बेबी को क्या हो गया होगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर डॉक्टर बोलिए जल्दी, मेरी वाइफ ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? हाँ आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। हाँ मुझे तो पता ही था, बट अनफॉर्चुनेटली आपके बेटे की डेथ हो चुकी है। आई एम सॉरी, हमने अपनी पूरी कोशिश की फिर भी नाकामयाब हो गए। मुझे नहीं पता कि हमने क्या पाप किया, लेकिन सब बुराई बस हमारे साथ ही क्यों होता है। अब मैं तुम को क्या बोलूँगा, तुम ही बताओ जिमी। तुम्हें पता है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी दीदी बस उस बच्चे को सोच के खुश थी। अगर उसे पता चले कि वो बच्चा भी अब उसके साथ नहीं है तो। जिमिन को रोते हुए देख जंकुक भी टूट जाता है। उसे पता है कि एक मॉम और एक बेटे का रिश्ता कितना गहरा होता है, और वो भी बहुत इमोशन हो जाता है पहली बार एक माफिया किंग। मिस्टर सुगा, अब आपकी वाइफ जग चुकी है, आप उन्हें जाके देख सकते हैं, लेकिन ध्यान में रहना उन्हें ऐसा कुछ मत करना जिससे वो टूट जाए।
डॉक्टर तो चले गए, पर जब वो मुझसे बेबी पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? हाँ। फिर तीनों चले जाते अंदर ते से मिलने। डैम बेबी, अब तुम्हें कोई पेन वेन तो नहीं है ना? ठीक हो ना बेबी तुम? हाँ? असुका, मेरा बच्चा कहाँ है? वो ते, तुम पहले रेस्ट तो ले लो, फिर उसके बाद तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा, तुम्हें दिखा देंगे, ठीक है? नहीं जिमिन, मुझे पहले अपना बच्चा चाहिए, उससे पहले तुम मुझे दिखाओ। बेबी, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, तुम पहले सो तो जाओ प्लीज। जब तक तुम मुझे मेरा बच्चा नहीं दिखा देते, कब तक मैं ना ही सोऊंगी और ना ही मैं कोई दवाइयाँ लूँगी। मैं कैसे बताऊँ मेरे दीदी डार्लिंग को? यहाँ पे सुगा और जिमिन दोनों ही बहुत ही घबराए हुए होते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो कैसे बताएं और वो शांति रहते हैं। अब तुम लोग बता क्यों नहीं देते? मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ? तुम क्यों नहीं बता रहे मुझे? जल्दी बताओ प्लीज। तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे तो पता ही था कि मैं कभी माँ बनने के लायक नहीं रह सकती। दीदू प्लीज शांत हो जाओ, आपको ये दवाइयाँ खाने को बोला है डॉक्टर ने, प्लीज इसे खा लो अभी, प्लीज शांत हो जाओ, पहले जैसे हो जाओ। नहीं जिमिन, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। आई वॉन्ट माई बेबी बैक, मुझे बच्चा चाहिए, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बेबी प्लीज शांत हो जाओ, जो हो गया उसे तो हम नहीं बदल सकते ना, प्लीज दवाई खा लो, उसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। जिमिन, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगी तो तुम मुझे मना नहीं करोगी ना? हाँ हाँ जरूर दे दो, मैं आपको भला कैसे मना कर सकती हूँ? आप कुछ भी मांग लो, मैं दे दूँगी आपको। तो प्लीज तुम्हारा बच्चा दे दो मुझे। क्या? तो आज के लिए बस इतना ही। आई नो आर्मी कि बहुत छोटा बना है, आई एम सॉरी, बट यार जैसे कि आपको मेरे आवाज़ को सुन के पता चले गया होगा, मेरे को कोल्ड हो चुका है, उसके कारण मैं नहीं बना पा रही, मैं अपनी आवाज़ को नहीं दे पा रही, मुझे बहुत पेन हो रहा है गले में, तो इसलिए मैंने छोटा बनाया। आप फिक्र मत करिए, नेक्स्ट पार्ट में बढ़ा ही दूँगी, ठीक है? तो कब तक के लिए हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, कब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सारंग।